डाबर Q2 रिजल्ट्स। सितंबर तिमाही में 3.29% बढ़ा मुनाफा, रेवेन्यू 7.27% उछला। डाबर इंडिया लिमिटेड ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि सितंबर तिमाही में रेवेन्यू 3,203.84 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले की तिमाही में 2,986.49 करोड़ रुपए से 7.27% अधिक है। तिमाही आधार पर रेवेन्यू में 2.34% की बढ़ोतरी हुई। डाबर इंडिया लिमिटेड ने आज 2 नवंबर को मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। जुलाई से सितंबर तिमाही में कंपनी ने 507.04 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। यह एक साल पहले की तिमाही में 490.86 करोड़ रुपए के मुनाफे से 3.29% अधिक है। वहीं कंपनी का मुनाफा पिछली तिमाही के 456.61 करोड़ रुपए से 11.04% अधिक है। नतीजों के बीच कंपनी के शेयर 2.58% बढ़कर 530.30 रुपए के भाव पर ट्रेड कर रहे हैं। कैसे रहे तिमाही नतीजे? डाबर इंडिया लिमिटेड ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि सितंबर तिमाही में रेवेन्यू 3,203.84 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले की तिमाही में 2,986.49 करोड़ रुपए से 7.27% अधिक है। तिमाही आधार पर रेवेन्यू में 2.34% की बढ़ोतरी हुई। इस दौरान एबिटडा 10% की वृद्धि के साथ 661 करोड़ रुपए रहा। एबिटडा मार्जिन एक साल पहले की अवधि के 20.1% की तुलना में 20.6% पर है। HDFC सिक्योरिटीज को उम्मीद थी कि डाबर इंडिया का रेवेन्यू लगभग 3,240 करोड़ रुपए होगा, जो कि तिमाही आधार पर 4% और सालाना 9% अधिक है। उसे उम्मीद है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तिमाही आधार पर डबल डिजिट में बढ़कर 510 करोड़ रुपए हो जाएगा। कंपनी का बिजनेस अपडेट। एक बिजनेस अपडेट में डाबर ने कहा कि उसे इंटरनेशनल बिजनेस और घरेलू खपत में सुधार के कारण दूसरी तिमाही में मिड से हाई सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद है। इसमें कहा गया है कि खपत में सालाना आधार पर सुधार हुआ है। इसका कारण हल्की गर्मी और औसत से थोड़ा कम मानसून है। कंपनी ने कहा कि साल के अंत में पड़ने वाले त्योहारी सीजन के कारण भी उठान में देरी होने की आशंका है, जो अगली तिमाही तक बढ़ सकती है। कंपनी को मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर में सुधार, बढ़ते सरकारी खर्च और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के साथ रूरल और अर्बन मार्केट में सुधार की उम्मीद है।